अब आते हैं, मैं कब से ट्रेडिशन और कस्टम के बारे में डिस्कस कर रही थी कि भाई ट्रेडिशन क्या। अब बेटा एक ट्रेडिशन जो है ना, अभी जो हाल में वो ट्रेडिशन हमें सेलिब्रेट किया है, जो हमारे बिल्कुल साल के फर्स्ट वीक में आ जाता है, जनवरी में आता है। जनवरी का नाम पहला 14 फरवरी को हम लोग 14 या 15 जनवरी को हम लोग वो ट्रेडिशन मनाते हैं, उसका नाम है मकर संक्रांति। बेटा आप नोटिस करना कि उस मकर संक्रांति के दिन जब यूपी में लोग मकर संक्रांति मना रहे होते, खिचड़ी मना रहे होते, तो उसी दिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आपको एक सेकंड मैं इसको लार्ज करके दिखाती हूँ कि उत्तर प्रदेश में उस टाइम क्या मनाते हैं, खिचड़ी मनाते हैं। 15 तारीख को, 15 से 14 के बीच में ही पड़ता है, कभी 14 को पड़ जाता है, कभी 15 को पड़ जाता है, खिचड़ी मनाते हैं। बिहार और झारखंड चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या मनाते हैं, मकर संक्रांत मना देते हैं, मकर संक्रांत। ओके बेटा, अगर आप असम में चले जाएँ तो वहाँ पे माघ बिहू, बेटा वहाँ का फेमस डांस है, रिलीजन या फिर वहाँ का एक कस्टम आता है कि वहाँ पे डांस है, वहाँ पे सब लोग डांस करते हैं, एक साड़ी होती है, मेखला पहन के उसको डांस करते हैं उसमें। उसी दिन बेटा सेम डे, सिर्फ दिन कौन सा है, वही 14 से 15 के बीच का दिन है। और उस दिन वहाँ पे क्या क्या मनाई जाती है, एक सेकंड में स्लाइड में आई थिंक प्रॉब्लम है। ओके, उसी दिन लोहरी भी मनाई जाती है। कहाँ पे, पंजाब में, हरियाणा में, वहीं उस दिन लोहरी मनाई जाती है। गुजरात चले जाएंगे तो उस दिन उत्तरायण मनाया जाता है। और एमपी में भी मकर संक्रांति ही मनाई जाती है, मकर संक्रांति। ओके, उड़ीसा चले जाएंगे मकर संक्रांति। बट आंध्रा जब जाएंगे, डे सेम है बेटा, डे भी सेम है, डेट भी सेम है, बट सबके फेस्टिवल अलग अलग है और चीज़ें भी सेम ऑलमोस्ट बनती हैं। बट क्या बेटा, बस क्या है, कस्टम रिलीजन वो डिफरेंट है, कस्टम ट्रेडिशन रिलीजन ये डिफरेंट है। पेड़ू पड़िया ये की मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। मकर विलाक्कू ये मनाया जाता है बेटा केरला में। पोंगल मनाया जाता है, तमिलनाडु है जो, उसमें यहाँ पे पोंगल मनाते हैं। मकर संक्रामण वो कहाँ मनाते हैं बेटा, कर्नाटका में। तो बेटा फेस्टिवल कौन सा है, फेस्टिवल एक है मकर संक्रांति जो हमारे कैलेंडर पे लिखा हुआ आता है, बट उसको क्या बेटा हमारे पूरे देश में, हमारे पूरे इंडिया में, वहाँ पे क्या है, पूरे इंडिया में जो है, हमारे पूरे देश में उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों, आखिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्यों भाई नाम एक ही रखें, क्यों हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल डिफरेंट डिफरेंट नेम बनाएं। नहीं बेटा, हम नाम को एक नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना बेटा, वो एक वास्ट कंट्री है। इंडिया जो हमारा बेटा वो एक लार्ज कंट्री है। हमारे इंडिया में 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है, 1600 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और जो ये पूरा हमारा कश्मीर से लेके और केरल तमिलनाडु तक जो हमारा देश फैला हुआ है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। जो आपको स्मैक को देख के लग रहा होगा कि डिफरेंट ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, डिफरेंट कस्टम को फॉलो करते हैं, डिफरेंट रिचुअल, क्योंकि उनको ऐसा ही बताया गया होगा जब वो लोग छोटे होंगे, जब लोग वो वहाँ हुए होंगे तो उन्होंने बचपन से देखा होगा भाई हमारे यहाँ बिहू सेलिब्रेट होता है तो हम बिहू सेलिब्रेट करेंगे। अगर हमारे यहाँ पोंगल मनाते हैं तो हम पोंगल ही मनाएंगे। हमने बचपन से देखा है कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति पे लैया खाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम वही फॉलो करेंगे, क्योंकि हमने बचपन से देखा है कि हमारे मम्मी पापा ने किया है, हमारे दादी बाबा ने किया है, उनके दादी बाबा ने भी किया, तो हम वही करेंगे। तो हम क्या है, हम उस रिचुअल्स को फॉलो करते आते हैं जो हमें ट्रेडिशन बाय ट्रेडिशन, जनरेशन बाय जनरेशन मिलता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। डाइवर्सिटी के कोई भी लाइन में अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप बता सकते हैं, मैं इन शॉर्ट एक वीडियो बना दूंगी जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ पे डाउट है। हाउ डू वी डिफाइन इन इक्वालिटी। अभी इन इक्वालिटी की कहाँ से बात आती है, अभी तक तो डाइवर्सिटी चल रहा था बेटा, ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। इन इक्वालिटी, अगर आप सिविक्स में हैं तो आपके लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये इन इक्वालिटी क्या है, इन इक्वालिटी का कहानी कहाँ से शुरू हुआ, तो इन इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं बेटा कि इन इक्वालिटी जो है वो क्या। हाँ, समीर के बारे में आपको स्टोरी में बाद में सुनाऊंगी कि समीर कौन था, राइट। इनइक्वालिटी का पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी। द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर पीपल, द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर पीपल दैट अराइज बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी और देयर कास्ट एक्सेट्रा टर्म। बेटा इनइक्वालिटी वो होती है, इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि लोग वो करते हैं, मगर उसके लिए मैं टर्म्स यूज़ नहीं करना चाहती। बट इनइक्वालिटी ये होती है बेटा कि जिसको बराबर, जैसे हम समीर था, उसकी स्टोरी मैं इसके बाद आपको डिस्क्राइब करूँगी। बेटा जिनको प्रॉपर रिसोर्सेज, कुछ लोगों को क्या होता है
बहुत बड़ा स्कूल मिलता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल मिलता है, वो फटाफट फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। और तो और उनको बस में जाने को मिलता है, किसी को स्पेशल कार मिलती है, किसी को स्पेशल शायद जेट भी मिलता होगा स्कूल जाने के लिए। बहुत अच्छे रिकमेंडेड, बहुत ही ब्रांडेड ड्रेसेस पहनते होंगे, रिकमेंडेड बुक्स पढ़ते होंगे, और उनकी जैसे उनको हिंदी बोलना भी शायद ना आता हो, उनका कास्ट अलग हो, उनकी एबिलिटी अलग हो, वो पढ़ते अलग तरीके से हो, और उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, उनको भाई जो कार से जा रहे हैं उनके साथ, तो उनकी तो अपॉर्चुनिटी भी हाई होगी ना बेटा। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि मे बी वो स्कूल ही ना जाते हों, ये आप बात कर सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको स्कूल जाने को ही नहीं मिलता। अगर जाने को भी मिलता होगा तो किसी छोटे स्कूल में जाते होंगे मे बी, या फिर वो इंग्लिश नहीं बोल पाते होंगे, या फिर वो लोग ऐसा होता होगा कि उनके पास कोई अच्छा ड्रेस भी नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे कि बहुत अच्छी ड्रेस, चमकदार ड्रेस पहन के जाते होंगे, बहुत बड़ा वैन आता होगा उनके लिए, उनको ले जाने के लिए। तो बेटा ये है इनइक्वालिटी, कि किसी को कम तो किसी को ज़्यादा। और ये जो डिफरेंस है ना बेटा, ये जो हमारा इनइक्वालिटी का डिफरेंस, अप्स एंड डाउन्स का डिफरेंस है, कि कोई हाई प्रोफाइल अपने आप को, बट हाई प्रोफाइल मेंटेन करता है, बोलता है मैं तो हाई प्रोफाइल वाला हूँ भाई, मैं इससे क्यों बात करूँ। और कोई लो प्रोफाइल वाला है तो वो उसको क्या, वो फील होता है, इन्फीरियरिटी जो होती है वो फील होती है कि भाई ये जो बंदा है वो मुझे फील करा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा रिच है और मैं बहुत ज़्यादा पुअर हूँ, राइट। बस इतना, बस इसमें डिफरेंस है बेटा। और मैं इसमें के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि इनइक्वालिटी शब्द मुझे लगता है आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे। तो ये जो एक बेसिक सा है, जो मैं इससे ज़्यादा मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करना चाहती कि क्या है। अब आते हैं हैबिटाट्स क्या होते हैं। द जोग्राफिकल एरियाज वेयर अ लिविंग बीइंग हैज अडेप्टेड एंड lives comfortably is called the habitat of that living being। बेटा एक आप लोग मुझे बात बताइए कि जिस आप जोग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात हो, को बहुत ज़्यादा अगर बरसात होती है तो आपको उसकी हैबिट हो जाएगी, राइट। बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरता है, जैसे कोई लेह लद्दाख में रहता होगा तो उसको वहाँ की आदत है, वो लोग मोटे वुलन कपड़े पहनते होंगे, मोटे वुलन कपड़े पहन के रहते होंगे, उनको उसी की हैबिट हो गई है। वो वहीं इधर आके अगर उनको रखा जाए तो वो लोग नहीं रह पाएंगे। और मे बी वो लोग भी एसी लगा के यहाँ पे रह सकते हैं, कोई वो नहीं कि एसी लगा, अब तो एसी का भी जमाना, आप लोग ये बोलेंगे हम एसी लगा के रह लेंगे, राइट। और हम लोग क्या गर्मी सर्दी दोनों में रहते हैं। हमारे यहाँ 6 महीने गर्मी पड़ती है और 2 से 3 महीने ही ठंडी पड़ती है, ठंडी तो यहाँ पड़ती ही नहीं है। और क्या, क्योंकि हम बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करते हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सन जी है, सूर्य देवता हमारे बिल्कुल कृपा बरसाते रहते हैं कि भाई गर्मी तो तुम्हें मिलनी ही मिलनी है, ठंडी नहीं मिलेगी। तो इसमें ये रहता है बेटा कि हम लोग क्या होते हैं, हम हर जोग्राफिकल कंडीशन में रह सकते हैं। जो हम हैं कि ठंडी में, कोई बरसात में, कोई गर्मी में, कोई धूल में, कोई रेत में, मगर जो जहाँ पे रहता है उसका जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो उसकी जो बॉडी है बेटा वो अडाप्ट कर लेती है। अडाप्ट मतलब कि मैं हैबिचुअल हो गई भाई, मैं अगर रेत में रह रही हूँ तो मुझे हैबिचुअल है कि भाई सुबह सुबह मुझे धूल की हवा मिलेगी, बट हाँ रात को मुझे अच्छी नींद आएगी, क्योंकि जो धूल होती है वो रात को ठंडी हो जाती है। ओके अगर मैं बहुत ज़्यादा बर्फ़ में रह रही हूँ तो मुझे भाई आग उग जला के मोटे मोटे वोलन के क्लोथ्स पहन के रहूँगी, राइट। अगर मैं इधर रह रही हूँ, गर्मी और ठंडी दोनों है, तो मैं गर्मी के हिसाब से गर्मी की ड्रेस पहनूंगी, ठंडी के हिसाब से ठंडी की ड्रेसेस पहनूंगी। ओके और बहुत ज़्यादा अगर बरसात में रह रही हूँ तो मैं अपने बैम्बू वाले घर बनवा के रहूँगी कि भाई अगर पानी आना होगा तो नीचे भरेगा, ऊपर नहीं भरेगा, और उसके हिसाब से मैं अपने फूड को कंज्यूम करके कहीं रख लूँगी कि भाई यहाँ रखो, बरसात कब तक होगी कि मुझे खाना ना मिले, राइट। हाँ और दूसरी चीज़ और बेटा, में इनइक्वालिटी में मुझे भी एक बात याद आई कि कुछ लोग आज क्या होता है, आजकल ना स्कूलों में ऐसा ना मैंडेटरी कर दिया है कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ऑनली। तो बेटा वो जो गरीब का बच्चा है तो भाई घर पे उसके मदर फादर कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो तो उनके पर डिपेंड करता है, भाई वो अपनी ओन लैंग्वेज मदर टंग बोलते होंगे या फिर कुछ भी बोलते होंगे। तो बेटा वहाँ पे और जो वो बड़े बड़े वैन से आ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्लॉथ से आ रहे हैं, क्लॉथ पढ़ के आ रहे हैं, अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं, तो वो सिर्फ इंग्लिश, वो हो सकता है उनके मदर फादर बस उनसे इंग्लिश में ही टॉक करते हो, उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके पास उतना रिसोर्स ही नहीं है, उनके पास शायद एबिलिटी को हम जज नहीं कर सकते बेटा किसी के भी, उनके पास शायद उतना रिसोर्स ना हो कि वो लोग जो हैं वो इंग्लिश को सीख पाएँ। वो लोग जितना देर स्कूल में सीख रहे हैं, मगर हो सकता है उनके पास जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट ना मिले कि इंग्लिश ही बोलना है, तो वो लोग क्या उसको, और वो लोग होते हैं जो चटर चटर अपनी इंग्लिश में बातें करते हैं, तो वो लोग को थोड़ा इन्फीरियर फील होता है कि भाई बंदा सिर्फ इंग्लिश में बात करता है और मैं नहीं बोल सकता, तो मतलब मुझे कुछ नहीं आता। अगर उसे आंसर आ भी रहा होता है तो आंसर क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, इसलिए नहीं देता कि भाई मुझे तो नहीं आता,
मैं तो नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो क्यों मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है? बिकॉज उसको इंग्लिश बोलनी आती है। मैं क्यों बेकार हूँ? क्योंकि मुझे हिंदी बोलनी सिर्फ आती है एंड आई एम नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। सिर्फ इसके लिए वो अपने आप को क्या फील करता है? इन्फीरियर फील करता है। मगर वो बंदा, उसे थोड़ा सा भी आता है तो उसको एलोबरेट करके इंग्लिश में बता देता है, तो इसके लिए वो अपने आप को सुपीरियर, उसको फील होता है कि भाई मैं इन्फीरियर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो ये चीज़ जो है इनइक्वालिटी को भी दर्शाती है। ओके, अब चलिए बेटा, मैंने आपको समीर की स्टोरी नहीं सुनाई थी, तो चलिए आराम से अब समीर की स्टोरी सुनते हैं। बेटा, सिविक्स की बुक में ना आपकी फर्स्ट लेसन में एक समीर 1 और समीर 2 की बात हो रही है। तो वो क्या, समीर जो 1 होता है, वाइल समीर 1 इज मोर फेमिलियर विथ इंग्लिश, समीर 2 स्पीक्स हिंदी। बेटा, जो समीर होता है वो, ये जो समीर 1 है और जो समीर 2 है, जो समीर 1 है ना बेटा, वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। बट जो समीर 2 है वो किससे बिलोंग करता है? वो एक नॉर्मल छोटे से बैकग्राउंड से है, जो न्यूज़पेपर बेचता है। क्या बेचता है वो? न्यूज़पेपर बेचता है। जो समीर 1 है बेटा, वो अच्छी फैमिली से, वेल कल्चर्ड, वेल फैमिलियर, वेल कम्युनिकेटेड फैमिली से बिलोंग करता है। बट जो बेटा समीर 2 है वो क्या सेल कर रहा है? न्यूज़पेपर सेल कर रहा है। तो एक दिन जो समीर 1 होता है वो कहाँ जाता है? वो ना रोड पे खड़ा होता है। रोड पे वो रेड लाइट जब आती है तो वो खड़ा होता है और वो न्यूज़पेपर बेचते हुए बोलता है कि मुझे एक हिंदी का न्यूज़पेपर दे दीजिए। तो वो बोलता है, समीर 2 बोलता है, आपको हिंदी आती है? तो बोलती है, हाँ मुझे आती है, वो मेरा सब्जेक्ट है। तो फिर वो सोचने लगता है सब्जेक्ट क्या होता है। तो फिर वो रेड लाइट ना ग्रीन हो जाती है और वो चला जाता है। वह बात वहीं उनकी रुक जाती है। फिर दूसरे दिन सेम समीर जो 1 है और समीर 2, जो समीर 1 है उसकी फिर से साइकिल वहाँ रुकती है रेड लाइट पे। फिर से समीर 2 से बात करने के लिए आता है, बोलता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ये विषय क्या होता है। तो बोलता है, मेरे स्कूल में ना हिंदी एक सब्जेक्ट है, वो हमें पढ़ाते हैं, इसलिए मुझे हिंदी आती है। अच्छा, तो आप स्कूल भी जाते हो? तो हाँ मैं स्कूल जाता हूँ। तो पूछा, तुम स्कूल नहीं जाते? तो बोलते हैं, नहीं मैं तो स्कूल जाता नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरी मदर है वो मेरठ में रहती है। पहले वो न्यूज़पेपर मेरे साथ बेचा करती थी, पर अभी स्टिल जो है वो मेरठ में है, वो बीमार है। बट अभी क्या, मैं न्यूज़पेपर बेचता हूँ, वो नहीं आती अकेले, मैं न्यूज़पेपर को सेल करता हूँ। तो वो बोलता है ओके ठीक है। फिर वो चला जाता है। फिर तीसरे दिन आता है, फिर बोलता है कि समीर 1 समीर 2 ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर बैकग्राउंड। बेटा इसमें क्या है, समीर 1 जो है और समीर 2 है, वो दोनों के दोनों डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। जो समीर 1 है वो कौन है? हिंदू है। और जो समीर 2 है वो कौन है? मुस्लिम है। ओके बेटा, जो समीर 1 है वो हिंदू है, जो समीर 2 है वो मुस्लिम है, और उनके जो कल्चर बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है। बट ये जो कल्चर है, जो बैकग्राउंड है, जो रिलीजन है, वो उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, कोई भी मैटर नहीं करता उनकी दोस्ती को बढ़ाने के लिए। बेटा दोस्ती हम कोई रिलीजन देख के नहीं करते, फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते हैं, और जो फ्रेंड्स होते हैं ना बेटा, किसी से भी दोस्ती करो ऐसी करो कि भाई लाइफ टाइम निभानी। तो जब समीर 1 होता है और समीर 2 होते हैं, उनकी धीरे धीरे जो बात होती है, कम्युनिकेशन उनके बीच में होती है, उनको क्या होता है, वो दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो लोग फिर बातचीत करना शुरू करते हैं, अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। तो ये है बेटा समीर की स्टोरी कि समीर जो है वो समीर 1 जो है बेटा वो इंग्लिश उसे आती है, हिंदी भी आती है, और जो समीर 2 है उसको सिर्फ हिंदी आती है, उसे इंग्लिश नहीं आती। मैंने एक बुक का स्नैपशॉट लिया है बेटा, मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ शायद। देखिए बेटा, यहाँ पे ये बुक का स्नैपशॉट है, लिखा है समीर 2 डिड नॉट हैव अपॉर्चुनिटी ही अटेंड अ स्कूल। बेटा समीर 2 के पास इतनी उसको मौका ही कभी नहीं मिला कि वो स्कूल जा सके। Perhaps people in the area where you live who are poor and do not have enough to eat, wear and sometimes not even a place to live। बेटा समीर 2 एक ऐसी जगह पे रहता था जहाँ पे लोग स्कूल का तो नाम ही नहीं जानते थे, और मैं भी कभी कभी उसे खाना भी मिलता था। ऐसे भी वो एरिया में रहता, ऐसे एरिया में रहते हैं कुछ लोग कि उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, प्रॉपर शेल्टर नहीं मिलता। कुछ ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जहाँ पे लोगों को प्रॉपर शेल्टर नहीं मिलता, प्रॉपर रहने को नहीं मिलता, प्रॉपर खाना नहीं मिलता। Okay, the differences is not the same as one we have seen. The caste system is, हाँ मैं इसको एलोबरेट करती हूँ, स्लाइड शो, हाँ the caste system where is, okay, here was talking not difference but
of inequality. Inequality comes about when the person does not have a resource. मैं आपको ये वाला एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि inequality कब आती है. inequality जब आती है जब आपको सेम रिसोर्स, सेम एबिलिटी, सेम चीज़ें ना मिले, तब inequality का जो ये वर्ड है बेटा तब आता है कि जब आपको सेम थिंग्स ना प्रोवाइड की जाए, दो लोगों को सेम चीज़ ना प्रोवाइड की जाए, तब जो है बेटा वो इनइक्वालिटी का फेज आता है. द कास्ट सिस्टम इज एन अनदर एग्जाम्पल्स इनइक्वालिटी. अकॉर्डिंग to this, society was divided into a different groups depending upon the work that people did not. They were supposed to remain in those groups. So if you are a parent, were a porter, you could not only become a porter. बेटा हमारे देश का पहले का नियम था, अब ऐसा कोई नियम नहीं है. पहले का ऐसा मतलब राजा महाराजाओं के टाइम में था कि जिसका जिसका पापा राजा है वो राजा ही बनेगा. जिसका बच्चा जिसके पापा पोर्टर हैं जो मटका बनाते हैं तो उसका बच्चा भी मटका ही बनाएगा. जिसके पापा क्राफ्टमैन है उसका बच्चा भी क्राफ्टमैन बनेगा. बट आजकल तो ऐसा है बेटा कि जिसके पापा पोर्टर है उसका बेटा आईएएस होता है. तो ये चीज़ तो हमारे इंडिया में बहुत बदल गई. हमारा इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है. अब इन चीज़ों पे हम बिलीव नहीं कर सकते. हमारा इंडिया में इन सब चीज़ों में भाई वो भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हो रही हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी आगे बढ़ सकते हैं. बस उनके पास हाँ उतनी जो इतनी एक वो बोलते हैं ना, इतना उनके पास नहीं अपॉर्चुनिटी मिल पाता है कि वो सब चीज़ें पढ़ पाएँ सब चीज़ें. मगर हाँ फ्री में अगर कोई हेल्प होती है, अब जैसे हम यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब से क्या उनकी फ्री में हेल्प होगी और ये सब चीज़ों के बारे में वो भी अवेयर हो जाएंगे. राइट. Nothing else. This is a system of consider irresponsible, and because you were not supposed to change your profession, it was not to consider necessary for you to know anything more than what you needed, in your profession. This created a situation of inequality, and you will read more about the other inequality in this chapter. बेटा ये जो क्रिएट है, राजा का राजा, पोर्टर का बच्चा पोर्टर, और क्या बोलते हैं क्राफ्टमैन का बच्चा क्राफ्टमैन, ये जो चीज़ें हैं ना बेटा, यही चीज़ जो है इनइक्वालिटी को जन्म देती है. जैसे अब समीर की स्टोरी में क्या था, वो बच्चा स्कूल जाता था, समीर एक जो था वो स्कूल जाता था, समीर दो स्कूल नहीं जाता था. समीर एक जो था उसको इंग्लिश हिंदी दोनों बोलनी आती है, समीर दो को सिर्फ हिंदी आती है. जो समीर एक है उसके पास साइकिल है, समीर दो के पास साइकिल नहीं है. समीर एक जो है वो बहुत वेल क्वालिफाइड है, वेल पढ़ा लिखा है, अच्छे घर से है, अच्छे बैकग्राउंड से है, अच्छे ट्रेडिशन से. बट जो ये समीर दो है उसके पास ना अच्छा घर है, ना अच्छा खाने को है, ना अच्छा बैकग्राउंड है. जो समीर एक है जो सारे रिलीजन, सारे कस्टम्स को जानता है, सारी पढ़ाइयाँ जानता है, सब चीज़ों से अवेयर है. बट जो समीर दो है उसे ये सब कुछ भी नहीं पता. और ये जो चीज़ें वो समीर एक से बात करते हुए सुन रहा है वो उसके लिए क्या है, न्यू है. और उससे अच्छा लग रहा है ये सब जान के. उसे ये सब क्या अच्छा लग रहा है कि भाई ये सब न्यू चीज़ें मुझे पता चल रही हैं कि न्यू चीज़ें क्या हैं. अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं बेटा कि नेक्स्ट, और यहाँ तक मुझे लगता है आपको सब कुछ क्लियर होगा. थैंक यू सो मच बेटा, आपको सब कुछ अच्छा लगा हो. अगर कोई गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा, और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ही अच्छा लगे आपको मेरा वीडियो. थैंक यू सो मच. मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, मेरे लिए वही अप्रिशिएशन है. एंड थैंक यू सो मच बेटा, ये आप सभी के लिए यूज़फुल है. आप सभी चाहे वो किड पढ़ें, चाहे यूपी टेट, सी टेट, जो लोग भी टेट के एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करें वो पढ़ें, क्योंकि 60 मार्क्स का सिर्फ यही पेपर में आता है, बाकी कुछ भी नहीं आता है 60. और इस चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय, थैंक यू.